वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा नवाज शरीफ वापस आकर पहले अदलिया और फिर फौज पर हमला करेंगे। इलेक्शन कमीशन अभी से इनके कंट्रोल में है। ये केसेस खत्म कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस को साथ मिला रहे हैं। चोरी पकड़े जाने के डर से इनके हर आर्मी चीफ से इख्तिलाफ रहे। करप्शन केसेस खत्म होने पर लंदन में भगोड़ा वापस आएगा। नवाज शरीफ हमेशा अंपायर को साथ मिलाकर मैच खेलता है। हिम्मत है तो मुकाबला करो, बहादुर हो तो मुकाबला करो, गैरत है तो सामने आओ। बिलावल भुट्टो का हुकूमत को पार्लियामेंट में मुकाबले का चैलेंज। कहा सिलेक्टेड अपनी अक्सरियत खो चुका है। कभी कप्तान को ग्राउंड से भागते हुए देखा है। पार्लियामान में 172 अरकान ले आओ, वज़ीर-ए-आज़म मान लेंगे। अगर ना ला सके तो बनी गाला नजदीक है, वहां चले जाओ। इमरान खान को समझ ही नहीं क्या हो रहा है और क्या करना है। इमरान खान को लग पता जाएगा नैब क्या है। सहूलतकार साथ नहीं होंगे तो इनको समझ आ जाएगी। इमरान खान को अदम एतमाद में धांधली नहीं करने देंगे। आपको पता है चेरी ब्लॉसम ज्यादा जूता ज्यादा चमकता है उससे, तो चेरी ब्लॉसम शरीफ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के शहबाज शरीफ पर निशाने। कहा मकसूद चपड़ासी वाला शहबाज शरीफ जूता देकर पॉलिश शुरू कर देता है। शहबाज शरीफ के नौकरों के अकाउंट्स में 1600 करोड़ रुपए आए। नैब पेशी पर कभी कमर दर्द हो जाती है, कभी वकील नहीं आता। शहबाज शरीफ को पता है इनका वक्त आने वाला है। इनको मालूम है इमरान खान थोड़ी देर और रहा तो ये जेल जाएंगे। मरियम नवाज ने कहा इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो हुकूमत का खात्मा हो चुका होगा। इमरान खान के पास अब कोई कार्ड नहीं। इन्हें बचाने के लिए अब कोई नहीं आएगा। हमारे नंबर्स पूरे हैं, हुकूमत के नंबर्स पूरे नहीं हैं। इज्जत से इस्तीफा देकर घर चले जाएं। एब्सोल्युटली नॉट के नारे से किसी और को बेवकूफ बनाएं। पंजाब के अगले वज़ीर आला का भी कोई फैसला नहीं हुआ। मैं और हमजा शहबाज एक ही हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा इंसान न्यूट्रल नहीं हो सकता। फैसला करें आप इधर हैं या उधर। अच्छाई के साथ खड़े हों, बदी के खिलाफ जहाद करें। 27 मार्च फैसला कुन दिन होगा। कौम चोरी करने वालों के खिलाफ जंग के लिए खड़ी होगी। मुजरिमों को पैगाम देंगे कि लूट मार के दिन खत्म हो गए। बिलावल भुट्टो ने कहा न्यूट्रल पर तनकीद करने वाला अब न्यूट्रल से माफी मांग रहा है। इमरान खान चाहते हैं इदारे न्यूट्रल नहीं टाइगर फोर्स बनकर काम करें। बूट पॉलिश का इल्जाम लगाने वालों ने खुद बूट पॉलिश खत्म कर दी। अब कुछ काम नहीं आएगा। सिलेक्टर्स को महसूस हो रहा है कि इनका काम सिलेक्शन करना नहीं। अगले इलेक्शन में कोई इदारा मुतनाज़ नहीं होगा। दूसरों को डीजल डीजल कहने वाला खुद डीजल है। शेख रशीद ने बजट के बाद इंतखाबात की तजवीज़ दे दी। कहा अदम एतमाद की नाकामी के बाद गरीबों के लिए बजट पेश करके इलेक्शन की तरफ जाएं। बेवकूफ अपोजिशन ने इमरान खान को मकबूलियत की मेराज पर पहुंचा दिया। इस्लामाबाद की फजा इमरान खान के हक में बदल चुकी है। तहरीक अदम एतमाद पर इमरान खान सुरखरू होंगे। शेख रशीद इलेक्शन की बात किस बुनियाद पर कर रहे हैं? मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का सवाल। कहा कल तक तो मामला कुछ और था, आज इलेक्शन की बात आ गई। क्या शेख रशीद के कहने पर इंतखाबात हो जाएंगे? वज़ीर-ए-आज़म का तहरीक अदम एतमाद लाने पर ऑपोजिशन का शुक्रिया। कहा आसिफ जरदारी डीजल और जूते पॉलिश करने वाले का शुक्रिया अदा करता हूं। इनकी शक्लें देखकर लोगों को खौफ आ गया कि ये वापस ना आ जाए। तहरीक इंसाफ से नाराज लोग भी इन स्टूजेस को देखकर वापस आ गए। इत्तेहादियों को मनाने और तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने के जतन। शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक की काफिले के रहनुमाओं से मुलाकात। वफाकी वज़रा ने वज़ीर-ए-आज़म का पैगाम पहुंचाया। परवेज इलाही ने मुशावरत के लिए मजीद वक्त मांग लिया। इस्लामाबाद में मुलाकात पर भी इत्तेफाक। हुकूमती वफ़द बलोचिस्तान अवामी पार्टी के अरकान से भी मिला। मुलाकातों का सिलसिला जारी रखने पर इत्तेफाक। चौधरी परवेज इलाही ने कहा हांडी पक चुकी, अब तकसीम हो रही है। आधी तो तकसीम हो गई। ड्रामे का ड्रॉप सीन नहीं होगा, सिर्फ किरदार तब्दील होंगे। नए किरदार भी आने वाले हैं। जो बाहर बैठे हैं उनकी बीमारी की अभी दवाई नहीं आई। जल्द से रैलियों से हुकूमत जाती तो अब तक 100 हुकूमतें जा चुकी होती। सियासत में इस्लाम को लाने वालों को फंगस लगेगी।
रहनुमा एमकेएम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, इस वक्त पूरा सिंध बदउनवानी की लपेट में है। सिंध का नाम ही बदउनवानी बन गया। मुत्तहिदा अपनी जगह पर खड़ी है, नई जगह की तलाश नहीं। पीटीआई को जो मसाइल बताए थे वो सबको बता दिए। पीटीआई ने साबिका अदवार की निस्बत ज्यादा मुतालिबात पूरे किए। चेहरों से नहीं, नीयत की तब्दीली से हालात बेहतर होंगे। कमालिया में भी डीजल सस्ता हो गया। वज़ीर आज़म इमरान खान का डीजल के नारों पर जवाब। कहा, डीजल और पेट्रोल सस्ता करने पर बड़ा पैसा खर्च किया। इस्लाम के नाम पर सियासत करने वाला डीजल के परमिट पर ज़मीर बेचता है। सबसे बड़ी बीमारी आसिफ जरदारी पर अरबों रुपए के केसेस हैं। वज़ीर आज़म ने तहरीक अदम एतमाद लाने की वजह नैब केसेस खत्म कराना करार दे दिया। कहा, नैब ज़दा चाहते हैं इक़्तिदार में आकर नैब खत्म कर दें। ऑपोजिशन ने पहले कोशिश की कि इमरान खान एनआरओ दे दें। मुल्क के सबसे बड़े डाकू चोरी के पैसे से जमीर खरीद रहे हैं। हुकूमत मामूली चीज है, जान भी जाए तो 3 चूहों को नहीं छोड़ूंगा। बिलावल भुट्टो का हुकूमत पर करप्शन का इल्जाम। कहा, इमरान खान ने 30 साल से करप्शन की रट लगाई हुई है। झूठ बोलना बंद करें वरना खातून अव्वल की करप्शन सामने लाएंगे। बताएंगे कि पंजाब में चपड़ासी लगाने के लिए कहां पैसे देना पड़ते हैं। बुज़दार ने वज़ीर आला बनने के लिए कहां पैसा दिया। कौन सी जादू की सिलाई मशीन है जिससे अमेरिका में जायदादें बन रही हैं। मामले खुसूसी शहबाज गिल ने कहा, बिलावल भुट्टो नालायक हैं, जो मुंह में आता है बोल देते हैं। सारे चोर इकट्ठे हो गए, इमरान खान अकेले खड़े हैं। मुराद सईद बोले, पर्ची चेयरमैन के वालिद ने मुल्क की खुद मुख्तारी को गिरवी रखा। अवाम दोबारा लुटेरों की बातों में नहीं आएंगे। अवाम अदम एतमाद को कदमों तले रोनते हुए डाकुओं के टोले को पैगाम देंगे। पीपल्स पार्टी की बलूचिस्तान अवामी पार्टी को विफाक में 3 वजारतें देने की पेशकश। जराये के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने गुज़श्ता रोज मुलाकात में पेशकश की। 5 MNAs में से 3 को वजारत देने का वादा किया। बाकी 2 अरकान को भी आला ओहदों की पेशकश की गई। नूर आलम खान, अहमद हुसैन डेढ़ और रमेश कुमार की पार्टी छोड़ने की तरदीद। शोकॉज नोटिस के जवाब में नूर आलम ने कहा, मुझ पर नामुनासिब और झूठे इल्जामात लगाए गए। अहमद हुसैन डेढ़ का आटा, घी, दाल और चीनी पर सब्सिडी देने का मुतालिबा। रमेश कुमार बोले, ख्यालात का इजहार पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी ना समझा जाए। सिक्योरिटी फोर्सेस का सिब्बी में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। 6 दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग के तबादले में 1 सिपाही शहीद, 2 जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक मारे गए दहशतगर्द लाहौर अनारकली धमाके और सिब्बी में दहशतगर्दी में मुलव्वस थे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का इजलास। सियासी सूरत हाल का जायजा। वज़ीर आज़म को इत्तेहादियों के साथ राबतों पर ब्रीफिंग। 27 मार्च जलसे की तैयारियों पर भी गौर। महंगाई सच है, करप्शन एक सच है, नालायकी एक सच है। इस सच के लिए अवाम घरों से निकलें। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की कारकुनों को मरियम नवाज और हमजा शहबाज के साथ निकलने की अपील। कहा, अवाम जान लें, इनका हक मौजूदा करप्ट नालायक हुक्मरान खा गया। ना निकले तो पूरा पाकिस्तान खा जाएगा। पूरे मुल्क और अवाम की बर्बादी इस हुकूमत ने की है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, लंदन वाले ख्वाब देखते रहेंगे, कहां गया इनका वोट को इज्जत दो वाला बयानिया। अदम एतमाद की तहरीक खत्म होने के बाद ब्रेकिंग दूंगा। मेरे पास हर किस्म की खुफिया रिपोर्ट्स मौजूद हैं। मुझ समेत ये सारे जिंदगी के आखिरी 5 ओवर्स खेल रहे हैं, फिर भी पैसों के पीछे लगे हुए हैं। मेरा उर्दू तो 30 साल की उम्र में कमजोर है, आपका तो 70 साल में आपको उर्दू नहीं आया। और मुझे उर्दू सिखाने से पहले आपके 3 बच्चे हैं, तीनों को उर्दू सिखा दो। बिलावल भुट्टो ने कमजोर उर्दू के तंज पर फिर जवाब दे दिया। कहा, मेरी उर्दू तो 30 साल की उम्र में कमजोर है। इमरान खान को 70 साल की उम्र में उर्दू नहीं आई। मुझे उर्दू सिखाने से पहले अपने बच्चों को उर्दू सिखा दो। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा, चोरी के पैसे अदम एतमाद कामयाब बनाने के लिए इस्तेमाल हुए। मईशत के चलते पहिए के खिलाफ साजिश हो रही है। ऑपोजिशन वाले तैयारी पकड़ लें, अब टांगे ना कांपे। MKM और काफ लीग से मुलाकात हो गई।
4 मुनहरिफ अरकान के हवाले से जल्द अच्छी खबर आएगी। अदम एतमाद लाकर ऑपोजिशन ने अच्छा काम किया, पूरा मुल्क पीटीआई के रंगों में रंग गया। नाज़िम जोगी कत्ल केस के मुल्जिम MNA जाम करीम का नाम ECL में शामिल। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ऐलान, FIA को रेड वारंट जारी करने की भी हिदायत। कहा मुल्जिम को दुबई से गिरफ्तार किया जाए। गवर्नर से इमरान इस्माइल का जाम करीम को गिरफ्तार करने का मुतालिबा। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने कहा जाम अब्दुल करीम ने सिंध हाई कोर्ट से जमानत करवा रखी है। अदालत गवर्नर सिंध और वजीर दाखिला के बयानात का नोटिस ले। जाम अब्दुल करीम कौमी असेंबली के मुअज़्ज़ज़ रुकन हैं, अदम एतमाद पर वोट देना इनका हक है। हुकूमत ने सूबा जनूबी पंजाब के लिए अपोजिशन से ताउन मांग लिया। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा आईनी तरमीम के लिए हमारे पास 2/3 अक्सरियत नहीं। नून लीग और पीपल्स पार्टी सूबा बनाने की राह में रुकावट हैं। असेंबली में बिल लेकर आ गए, अपोजिशन ताउन करे, बेशक क्रेडिट ले ले। अट्ठाईस मार्च को कौमी असेंबली इजलास में 2 सरप्राइजेस देंगे, हुकूमत का ऐलान। प्रोग्राम पाकिस्तान का सवाल में मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान ने कहा इजलास आइन के मुताबिक चलेगा, भरपूर तैयारी के साथ असेंबली में सरप्राइज देंगे। श्रीनगर हाईवे पर मुमकिना धरना, इस्लामाबाद हाईकोर्ट का सख्ती से निपटने का हुक्म। चीफ जस्टिस अतरमिन अल्लाह ने फैसले में कहा इंतजामिया NOC की खिलाफ वर्जी करने वालों के साथ सख्ती से निपटे, कोई भी कानून से बालातर नहीं, खिलाफ वर्जी करने वालों का स्टेटस देखे बगैर कार्रवाई की जाए। सियासी जमातें और रहनुमा कानून पर अमल दरामद के पाबंद हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का वज़ारत दाखिला में कंट्रोल रूम का जायजा। कहा जलसा करें और घर जाएं, धरने की इजाजत नहीं, कान खोलकर सुन लें, धरने वाले धर लिए जाएंगे। श्रीनगर हाईवे को रेंजर्स और FC के हवाले कर दिया। वज़ीर आज़म फौज भी तलब कर सकते हैं। JUI ने इस्लामाबाद में मैदान सजा लिया। H9 जलसे में शिरकत के लिए JUI कारकुनान की आमद। मौलाना फजल रहमान खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान तहरीक अदम एतमाद का जवाब अवामी ताकत से देने को तैयार। इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में PTI ने पंडाल सजा लिया। 30 फीट ऊंचा 100 फीट चौड़ा स्टेज तैयार। कराची कैंट स्टेशन से खुसूसी ट्रेन के जरिए काफिला रवाना। इस्लामाबाद के सबसे बड़े मॉल पर PTI जलसे का बैनर लगा दिया गया। मुस्लिम लीग नून का महंगाई मार्च रमा धवा। मरियम नवाज और हमजा शहबाज की कयादत, कारकुनों की बड़ी तादाद मार्च में शरीक। लीगी रहनुमाओं ने कंटेनर पर आकर कारकुनों का हौसला बढ़ाया। मरियम नवाज ने रवानगी से पहले वालिदा की कब्र पर हाजिरी दी। महंगाई मार्च आज गुजरावाला में पड़ाव डालेगा। वज़ीर ममलकत फरूख हबीब ने कहा शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी अडियाला जेल जाएंगे, अवाम के वोट में खयानत नहीं करने देंगे। ज़मीर फरोशों की सियासत में कोई जगह नहीं। इमरान खान ना खुद झुकेंगे ना कौम का सर झुकने देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कमालिया यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद रख दिया। 2.5 अरब रुपए की लागत से यूनिवर्सिटी तामीर होगी। दरिया रावी पर पुल की तामीर का इफ्तिताह भी किया। मनी लॉन्ड्रिंग केस, शहबाज शरीफ फर्द जुर्म आयद करने के लिए 4 अप्रैल को जाती हैसियत में तलब। सेंट्रल कोर्ट लाहौर ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। दहशतगर्दों के इलाज का केस, रुकने कौमी असेंबली अब्दुल कादिर पटेल के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत का कादिर पटेल की अदम हाजिरी पर बरहमी का इजहार।